अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। भारत में जनजी का एहतजाज रंग ले आया। मोदी सरकार ने नौजवानों के सामने घुटने टेक दिए। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कबूल भी कर लिया। जंतर मंतर में भारतीय नौजवानों के 1.5 माह से जारी एहतजाज के बाद बिलाखिर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मुजाहिरीन ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नेट के पर्चे लीक होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वज़ीर तालीम पर नौजवानों के मुल्कीर एहतजाज के बाद शदीद दबाव था। काकरोच जनता पार्टी और भारतीय हुकूमत के माबैन होने वाले मुज़ाकरात के तीसरे दौर से महज चंद घंटे कबल धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बाकायदा ऐलान किया था कि इस्तीफे की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई। काकरोच जनता पार्टी की सरबराही में एहतजाज के दौरान नौजवानों पर पुलिस ने पैलेट गन, आंसू गैस शेल का इस्तेमाल किया था। नौजवानों को गिरफ्तार भी किया था। भारत में शहरियों के खिलाफ पैलेट गन्स के इस्तेमाल पर एक बार फिर शदीद सवालात उठने लगे। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि एहतजाज के दौरान पुलिस की फायरिंग से एक नौजवान की आंख ज़ाया होगी। उनका कहना था कि पुरअमन एहतजाज करने वाले नौजवानों पर पैलेट गन्स का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जबकि हज़ारों मुजाहिरीन को लाठीचार्ज और सख्त तशद्दुद का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी के मुताबिक नौजवान इम्तिहानी पर्चे लीक होने और अपनी बरसों की मेहनत ज़ाया होने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। ताहम हुकूमत ने उनके मुतालबात सुनने के बजाय ताकत का रास्ता इख्तियार किया। नई दिल्ली में इम्तिहानी पर्चों के लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पैलेट गन्स के इस्तेमाल ने भारत में नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के बाद अब दिल्ली में भी तलबा और मुजाहिरीन के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत पर सवालात उठा दिए। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तलबा के साथ कश्मीरियों जैसा सलूक। मोदी सरकार तलबा के एहतजाज से शदीद परेशान हो गई। 20 जुलाई को तालीमी इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों और पर्चे लीक होने के खिलाफ काकरोच जनता पार्टी की क़यादत में हजारों नौजवान और जेंजी मुजाहिरीन ने नई दिल्ली में भारतीय पार्लियामेंट की जानिब मार्च शुरू किया। जायज मुतालबात के लिए एहतजाज करने वाले हजारों तलबा के इस मार्च से परेशान मोदी सरकार ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस के साथ साथ पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया। मुतअद्दिद तलबा पैलेट गन से जख्मी हो गए। 25 साल इरशाद शेख मंसूरी के जिस्म में मुतअद्दिद पैलेट्स पे वस्त हुई, जिनमें से एक गर्दन की हसास शरियान के पास होने की वजह से निकाली नहीं जा सकती और वो पूरी जिंदगी इसी के साथ गुजारने पर मजबूर है। इसी तरह 20 साल तालिब इल्म साहिल लोछब की दाईं आंख की बिनाई शदीद मुतासिर हुई है और डॉक्टरों के मुताबिक आंख बचने का सिर्फ 1% अमकान है। जख्मियों में एक सहाफी भी शामिल हैं, जिनके जिस्म पर 26 पैलेट्स के निशानात तिब्बी रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। मोदी हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के मौकफ में तजाद नजर आ रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स की मरकजी फोर्स CRFP ने इन वाकयात की जामे तहकीकात का अंदिया दिया है, जबकि दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल की ही तरदीद कर दी और इस हवाले से खबरों को जाली करार दे दिया। मारूफ शख्सियात और इंसानी हकूक के कारकुनों ने इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। भारत में तलबा को गिरफ्तार करके ले जाने वाली पुलिस वैन को रोकने वाली लड़की रिहा एर ने कहा कि जो किया सोच समझकर और प्लानिंग के साथ नहीं किया। मैं समझती हूँ कि मेरी जगह कोई और भी होता तो ऐसा ही करता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रेहा ने कहा कि पुलिस समझती थी कि उनके पास ताकत है कि वो तलबा को खामोश करा देंगे। इसी बात ने उसे गुस्सा दिलाया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि रेहा ने जब पुलिस वैन को रोका तो वो अकेली थी, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर लोग जमा हो गए और पुलिस वैन को जाने नहीं दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए मैदान 27 जुलाई को सजेगा। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में 13 हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं। इनमें मीरपुर के 4 हलके, कोटली 6 और भिम्बर के 3 हलके शामिल हैं। मीरपुर के हलका LA3 में कुल उम्मीदवारों की तादाद 27 है। पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान और मुस्लिम लीग नवाज के चौधरी मोहम्मद सईद और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के राजा तस्लीम आरिफ के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। हमारे नुमाइंदे हैदर खरल इस वक्त मीरपुर के हलका LA3 में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि इंतखाबी सरगर्मियाँ वहाँ पर कैसी हैं। हैदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जम्मू आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ। मीरपुर में
न्यू सिटी है और हलके की बात की जाए तो LA 3 जो है वो हलका है जिसमें इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं वो चौधरी यासिर सुल्तान हैं। नून लीग की बात की जाए तो चौधरी मोहम्मद सईद हैं। अगर इस्तेकाम पाकिस्तान की बात की जाए तो उनके कैंडिडेट हैं राव आरिफ जो हैं, वो तस्लीम आरिफ जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर टोटल वोटर की बात की जाए इस हलके में तो तकरीबन 1,06,000 के तकरीबन वोटर जो हैं वो इस हलके में बताए जा रहे हैं और टोटल पोलिंग स्टेशन जो हैं वो 161 इस हलके में मौजूद हैं। जो ख़वातीन और मर्द हजरात हैं अपना जो हक़ राय दही है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए तो चौधरी यासिर सुल्तान जो है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, उनका बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इधर असर और रसूख है और हलके में काफ़ी उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। उनके वालिद जो बैरिस्टर सुल्तान हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, आज़ाद कश्मीर के सदर भी रह चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की चौधरी मोहम्मद सईद की तो उनका भी बताया जा रहा है कि हलके में काफ़ी वोटर हैं और जो कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। टोटल इस हलके में जो 27 कैंडिडेट हैं वो आमने सामने हैं, जिसमें जो 4 कैंडिडेट हैं उनका मुकाबला बताया जा रहा है कि उनके दरमियान मुकाबला है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग के कैंडिडेट्स हैं, इनका आपस में जो मुकाबला है वो कांटे का होगा। अगर ओवरऑल बात की जाए मीरपुर डिवीजन की तो टोटल 13 सीटें हैं इधर जिस पर इंतखाबात होंगे पहले मरहले में। अगर बात की जाए मीरपुर में 4 हलके हैं जिस पर 27 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसके साथ बिम्बर की बात की जाए तो 3 हलके हैं जिस पे इंतखाबात होने जा रहे हैं। कोटली के 6 हलके हैं जिस पर इंतखाबात होंगे 27 जुलाई को। अगर कैंपेन की बात की जाए तो ग्राउंड सूरत हाल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। उनके जो मिनिस्टर्स हैं पंजाब से वो इधर कैंपेन कर रहे हैं। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब कैंपेन कर रही हैं। उसके साथ साथ जो उनके पंजाब की दीगर क़यादत है वो इधर मौजूद है, कैंपेन कर रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कल इधर जलसे से ख़िताब किया और आवाम को ये कहा कि उनको सहूलतें दी जाएंगी, मंशूर पेश किया और वोट मांगे जा रहे हैं। तमाम जो जमातें हैं उनकी जानिब से अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की तो पीपल्स पार्टी भी अपने जो वोटर्स हैं उनको कायल करने की कोशिश कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इधर मौजूद रहे, उन्होंने कैंपेन की। जो उनके लीडर हैं वो इधर कैंपेन कर रहे हैं मीरपुर में। और अगर बात की जाए तो इन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। जो वोटर्स हैं वो मौजूद हैं दोनों पार्टियों के और इधर के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ज़्यादातर जो कैंपेन है वो बेहतर जा रही है मुस्लिम लीग नून की। और जो हुकूमत है वो जो इधर मीरपुर के वोटर्स हैं उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हल्के से स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अब देखना ये है कि जब वोटिंग होती है इलेक्शन नवाज लीग जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। हैदर ये बताएगा वहां पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, वहां पर कितने हसास और गैर हसास पोलिंग स्टेशन है, उनकी क्या तादाद है, इस मुतालिक बताइएगा। हैदर आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी हैदर बताइएगा वहां पर जो इलेक्शन कमीशन का अमला है क्या वो वहां पर पहुंच चुका है और वहां के सामान की तस्कील हो चुकी है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए अब तक के लिए? जी सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी क्लियर हदायत जारी कर दी गई हैं। जो ज़ाब्ता अखलाक है वो भी जारी किया गया है कि जो पोलिंग स्टेशन है, जो असास पोलिंग स्टेशन है उस पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाएंगे और जो एहलकार हैं वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो ज़ाब्ता अखलाक है वो जारी किया गया और जो वोटर्स हैं उनको भी हदायत जारी की गई हैं कि वो भी इसका ख्याल करें और जो इलेक्शन कमीशन का अमला है उसके साथ तामन करे। ये तमाम तर जो इंतजामात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। पोलिंग स्टेशन जो 27 जुलाई को इलेक्शन होंगे और 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होगा और जो 5 बजे तक जारी रहेगा और उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट आना
शुरू हो जाएंगे। अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल हैं और अब ठीक है, 27 जुलाई इलेक्शन को कमीशन की जानिब से जो होंगे। इंतजामात हैं आज वो मुकम्मल कैंपेन कर लिए गए हैं। 27 जुलाई को इंतखाबात होने जा रहे हैं। हैदर खरल हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।